दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, फिर अजरबैजान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, फिर तुर्की को बॉयकॉट तक कर दिया गया और अब तो भारत ने सीधा और साफ निशाना साधा है बांग्लादेश पर, जो अब घबरा गया है। भारत की विदेश नीति इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त, स्पष्ट और दमदार दिखाई दे रही है और दुनिया इसे महसूस कर रही है। कई दशकों से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग की नीति पर धैर्य के साथ चला है और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और भारत का धैर्य खत्म हो गया है। भारत अब हर उस देश को करारा जवाब दे रहा है जो उसकी सीमाओं या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है या उसे हल्के में लेता है। तुर्की को जोरदार जवाब देने के बाद भारत ने अब अपना पूरा ध्यान और फोकस बांग्लादेश की तरफ मोड़ लिया है और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये कोई छोटी या साधारण कार्यवाही नहीं, बल्कि एक साथ 4 बड़े और कड़े फैसले हैं जो भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ लिए हैं और जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला ये है कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे बॉर्डर को बांग्लादेश के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है और ये कोई अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी कदम लगता है। सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं बल्कि व्यापार तक पूरी तरह रोक दिया गया है, जो एक बड़ा झटका है। ये कड़ा फैसला सीधे तौर पर 5 महत्वपूर्ण राज्यों को प्रभावित करता है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल। भारत ने ये बड़ा और साहसिक कदम ठीक तब उठाया जब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने भारत पर ही जांच बैठा दी कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रहा है और मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यूएन के इस एक तरफा और अन्यायपूर्ण रवैये ने भारत को और भी ज्यादा सख्त और दृढ़ बना दिया। अब भारत ने साफ और मजबूत संकेत दे दिया है कि उसकी सीमा में अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा और न ही उसे बर्दाश्त किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सख्त आदेश दिया गया है कि हर संदिग्ध घुसपैठ पर तुरंत और कड़ी कार्यवाही की जाए और कोई छूट न दी जाए। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी आसान नहीं लगती और स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर अचानक कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को झटका देंगे। इनमें रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक और पीवीसी से बने सामान, फ्रूट जूस, चिप्स, बिस्किट और सूती धागे जैसे उत्पाद शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में आते थे। ये व्यापार पहले सालाना करीब 100 करोड़ रुपए का होता था और दोनों देशों के लिए फायदेमंद था। लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह रुक गया है और बांग्लादेश परेशान है। हालांकि भारत ने जरूरी और मानवीय वस्तुएं जैसे मछली, एलपीजी, खाने का तेल और क्रश्ड स्टोन को इस दायरे से बाहर रखा है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही जो सामान बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के लिए ट्रांजिट में भेजता है उस पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि उससे दूसरे देश भी प्रभावित होंगे। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इस बड़े फैसले का बहुत गहरा और दर्दनाक असर पड़ा है, क्योंकि उसका करीब 14% निर्यात सिर्फ भारत की ओर होता था और अब वो रास्ता बंद हो गया है। दरअसल दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर भारत को इतना सख्त और कड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी और स्थिति इतनी खराब कैसे हुई। तो वजहें साफ हैं, लेकिन चौंकाने वाली और दुखद भी हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को व्यापार में भरपूर राहत दी और उसे बढ़ावा दिया। नॉर्थ ईस्ट के रास्ते एक्सपोर्ट की खुली इजाजत दी और यहाँ तक कि अपने बंदरगाहों से उसे तीसरे देशों तक माल भेजने की पूरी अनुमति दी और सहयोग किया। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने क्या किया? उसने भारतीय उत्पादों पर एक के बाद एक रुकावटें लगानी शुरू कर दी और भारत की मदद का गलत फायदा उठाया। इसका असर सीधा नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री और छोटे कारोबारियों पर पड़ा और कई यूनिट्स को घाटे में बंद करना पड़ा। भारत ने जब धैर्य के साथ देखा कि बांग्लादेश इस दोस्ती और भाईचारे का फायदा उठाकर उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है और धोखा दे रहा है, तब भारत ने आखिरकार फैसला किया कि अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, जो पहले से ही भौगोलिक कारणों से देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा कटा हुआ है, वहां बांग्लादेश के सस्ते उत्पाद तो बहुत आसानी से पहुंच जाते थे और बाजार पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन भारतीय माल वहीं फंस जाता था और उसे रोक दिया जाता था। ये एक तरफा और अन्यायपूर्ण व्यापार भारत के हित में बिल्कुल नहीं था और अब इसे पूरी तरह खत्म करने की मजबूत तैयारी है। यहाँ पर मामला तब और भी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक हो गया जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में चीन के मंच से एक विवादास्पद बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक्ड इलाका है और उसका इकलौता रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनना चाहता है और चीन के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस खतरनाक बयान ने भारत की चिंता और सुरक्षा संबंधी डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीतिक चालें चलना चाहता है।
भारत ने इस गंभीर बयान को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया और जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर ठोस काम करके दिया और अपनी ताकत दिखाई। सरकार ने शिलांग से सिलचर तक करीब 23,000 करोड़ की भारी लागत से एक नई और आधुनिक हाई स्पीड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है, जो गेम चेंजर साबित होगी। ये महत्वपूर्ण सड़क नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते सीधे समुद्र से जोड़ेगी और कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को नई ताकत और गति देगी। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस महत्वपूर्ण मैप में भली भांति समझ में आ रहा होगा कि इस सड़क से भारत के पूर्वोत्तर इलाकों को अब बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी भारत की नीति अब बिल्कुल साफ और मजबूत है कि कोई भी देश उसकी आर्थिक या भौगोलिक कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकेगा और न ही उसे ब्लैकमेल कर सकेगा। बांग्लादेश से भारत हर साल लगभग $700 मिलियन का रेडीमेड कपड़ा आयात करता था, जो एक बड़ी रकम है। लेकिन अब भारत ने दृढ़ता से तय कर लिया है कि ये कपड़े सिर्फ समुद्री बंदरगाहों जैसे कोलकाता और नावा सेवा के जरिए ही आएंगे, लैंड रूट से बिल्कुल नहीं। इससे नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय इंडस्ट्री को सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा और घरेलू उत्पादन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इन कड़े फैसलों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ना अब तय है और वे इसे महसूस कर रहे हैं। उसका करीब 1/4 निर्यात रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्भर है और उसमें भारत सबसे बड़ा बाजार रहा है। अगर ये महत्वपूर्ण रास्ता बंद रहता है तो बांग्लादेश को हर महीने करोड़ों डॉलर का भारी घाटा होगा और उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। वहीं भारत का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी देश चीन के करीब जाएगा और भारत के खिलाफ साजिश करेगा, उसे आर्थिक रूप से भारत का कोई समर्थन नहीं मिलेगा और उसे अपने फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश ने वही भाषा बोलनी शुरू कर दी है जो हाल में यूनाइटेड नेशन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी और आरोप लगाए थे। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार ने भारत पर उल्टा आरोप लगाया कि वो अपने नागरिकों को जबरन पोषण के जरिए बांग्लादेश में भेज रहा है और उन्हें धकेल रहा है। उन्होंने ये विवादास्पद बयान सातखीरा जिले में फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के उद्घाटन के दौरान दिया, जो काफी गंभीर है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई भारतीय अवैध रूप से बांग्लादेश में पाया गया तो उसे कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाएगा और कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये बयान कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम और चिंताजनक है, क्योंकि पोषण का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना सहमति के जबरन दूसरे देश में धकेल देना। बांग्लादेश का यह आरोप नया नहीं है और पहले भी वे ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार ये ठीक ऐसे समय आया है जब भारत पहले ही अवैध प्रवासियों पर बेहद कड़ा रुख अपना चुका है और सख्ती दिखा रहा है। पिछले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक असम और त्रिपुरा में करीब 50 लाख से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रहते हैं, जो एक बड़ी संख्या है। भारत ने साफ और सख्त शब्दों में कह दिया है कि अवैध तरीके से रहने वालों को जल्द से जल्द देश छोड़ना होगा और कोई समझौता नहीं होगा। इन लोगों में से कई खुद वापस जाना चाहते हैं और घर लौटना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उन्हें स्वीकार नहीं कर रही और मुंह मोड़ रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी सीधा और कड़ा संदेश दिया है कि अगर उन्हें इतनी चिंता और परेशानी है तो वे इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और उनकी देखभाल करें। भारत ने अब अपनी सीमा सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत और कड़ा कर दिया है और कोई कमी नहीं छोड़ी। बांग्लादेश बॉर्डर पर अतिरिक्त सेना और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और बॉर्डर फेंसिंग के साथ आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई है। बीएसएफ को बिल्कुल स्पष्ट और सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी घुसपैठ की कोशिश पर तुरंत और कड़ी कार्यवाही की जाए और कोई नरमी न बढ़ती जाए। बीते महीनों में कई अवैध प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रखी जा रही है। भारत अब किसी भी देश को अपने अंदरूनी मामलों में दखल देने की इजाजत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है और साफ संदेश दे रहा है। बांग्लादेश पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों और लैंड रूट बंद होने से उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। चीन से करीबी बढ़ाने और भारत के खिलाफ जाने की कीमत अब उसे भारी रूप से चुकानी पड़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सही फैसला लिया है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।